जब भी लव जिहाद की डिस्कशन होती है, फोर्स्ड कन्वर्जेंस की बात आती है, तो जो अपोलॉजिस्ट्स हैं फोर्स्ड कन्वर्जन की, वो बोलते हैं कि अरे लड़की शादी निकाह के बाद अपनी मर्जी से धर्म बदल रही है, तो उसमें दिक्कत क्या है। वो आपको ये नहीं बताते कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ पे लड़कियों का धर्म बदलवाया जाता है, वहाँ शादी तक तो बहुत पहुँचती ही नहीं है। शादी छोड़ो, लड़की बंदे की गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वो उसे पसंद भी नहीं करती, तब भी उन पे धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है। एक सिख लड़की थी कश्मीर में, साउथ कश्मीर में पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे रमज़ान के टाइम पे जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो उस पर इस्लाम कबूल करने का प्रेशर डलवाते थे। माह रमज़ान चल रहा था मंथ, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स थे ऐसे जिन्होंने मेंटली टॉर्चर किया। उसमें से सबसे पहले एक लड़की थी जिसने हमें अपने रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए बोला, नमाज़ पढ़ने के लिए बोला कि रिलीजन से प्रॉब्लम होती है, हमें आपसे प्रॉब्लम होती है, हमारे रोज़े ख़राब होते हैं। तो उसके बाद मैंने उसे बोला अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप हमारी तरफ ना देखें। और उसने नहीं करा कन्वर्ट, तो वो आए वहाँ पे और सबके सामने बोलने लगे मैं आपको जान से मार दूंगा, गला दबाने आया, बट वहाँ पे किसी स्टूडेंट ने कुछ नहीं बोला। ये 21वीं सदी में हो रहा है, ये 2018 में। के पास कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट था, वो हमारे नेक पे आए थे मारने, लेकिन उन्होंने फिर यू टर्न लिया, नेक पे नहीं लगा, लेकिन हमने अपनी सेफ्टी के लिए बाजू आगे लाई जिससे हमारी बाजू पे लग गई। औरंगजेब के टाइम होता ना, जो कश्मीरी पंडितों को फोर्सफुली कन्वर्ट करा जा रहा था, वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के पास गए थे कि भैया क्या कर रहे हो तुम। तो गुरु जी को ही औरंगजेब ने बंदी बना लिया और उनको बोला कि तुम इस्लाम कबूल करो। उन्होंने नहीं करा तो उनको मार दिया था। तो जो औरंगजेब की सोच थी आज भी वही चल रही है। अब औरंगजेब के नाम पे इतनी सारी रोड हैं, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने उस सिख लड़की को मारा उनके नाम पे भी एक दो रोड रख देनी चाहिए कश्मीर में। भाई सैफ अली खान, कुछ लोग कहते हैं सैफ अली खान को अपने दूसरे बच्चे का नाम रखने चाहिए उनके नाम पे, पर देखिए उसके लिए कम से कम 1 लाख हिंदुओं को मारना हो वो कट ऑफ है। तो उससे बड़ा कोई किलर होगा तो सैफ अली खान रखेगा। और हमें बताया जाता है कि एजुकेशन जो है इट विल हेल्प डी रेडिकलाइजेशन। ये तो स्टूडेंट्स का ये हाल है। और ये जो लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन इज लैक ऑफ एजुकेशन कॉजिंग रेडिकलाइजेशन, ये मुझे लगता है वही लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं हिंदुस्तान की। 1946 में जब जिन्ना कैंपेन कर रहा था पाकिस्तान के लिए, उसका सबसे बड़ा सपोर्ट ग्रुप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। 400 स्टूडेंट्स ने लियाकत अली के लिए कैंपेन करा था मेरठ में। इतने पॉपुलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कि वो जाते थे यूपी में इलाकों में, तो वहाँ पे जो पेश इमाम वगैरह होते थे बोलते थे कि मस्जिद की प्रेयर आप लीड करो, बिकॉज आप लोग ही मिल्लत के ट्रू लीडर्स हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे मंजर आलम, वो एकदम फैनेटिकल सपोर्टर थे जिन्ना के। उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में यहाँ तक कह दिया कि आप बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दो, इनकी छुट्टियाँ दे दो, ताकि ये पूरा डेडिकेशन से पाकिस्तान के कॉज को सपोर्ट कर पाएँ। ये स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की सोच थी। और वहाँ के ग्रेजुएट्स देख लो आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, आपका शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, 1989 में फ़ारूक अब्दुल्ला, उन्होंने 72 हार्डकोर टेररिस्ट छोड़े जेलों से। उसके बाद आपका 2 दिसंबर 1989 को मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने हिंदुस्तान के। 1.5 महीने बाद कश्मीर से हिंदुओं का पलायन चालू हो गया। और यूनिवर्सिटी के नाम आप देख लो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इस्लामिक साइंस? मतलब वहाँ पे कुछ अलग न्यूटन्स लॉ होते हैं कि इस्लामिक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए कश्मीरी पंडित एट होम विल रिमेन एट होम until and unless an external pressure is applied from outside. या Islamic second law of motion, force applied on Kashmiri Pandit is equal to MA misinterpreting Allah. या Islamic third law of motion, every inaction by a kafir has an equal and opposite reaction. अब बात करो ना तो कुछ लोग बोलते हैं अबे कश्मीर में तो यार, मैं तो कश्मीर में किस्सा है जो है ना, कि मतलब एज इफ कि वहाँ तो रूटीन ही है। आप NCR का देख लो क्या हाल है। या फरीदाबाद की लड़की थी निकिता, मेवात का लौंडा तौसीफ, उससे अंकित बन के मिला कि हाय एम अंकित फ्रॉम मेवात। और निकिता वो सरप्राइज्ड कि मेवात में हिंदू बचे हैं, तो कहता नहीं हम तौसीफ, वहाँ ख़त्म हो गई इसलिए यहाँ पे आऊँ तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए। मतलब निकिता उसको पसंद ही नहीं करती थी, उस पर वो उसको कन्वर्ट करने का प्रेशर डाल रहा था। आप देख रहे हो थॉट प्रोसेस।
इतना जरूर है, वो शादी करने के लिए, धर्म बदलने के लिए दबाव तो डाल ही रहा था। नॉर्मली लड़के पूछते ना बंदियों से, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कॉफी, इनका अलग चल रहा है, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर कन्वर्जन। वन सूरा, जस्ट वन आयत, पता नहीं क्या बुद्धि है। उसने नहीं करा कन्वर्ट तो उसको मार दिया। और तौसीफ की माँ बोली, उसका थॉट प्रोसेस देखो कि अगर निकिता निकाह कर ली थी तो उसकी जान बच जाती। ये पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है। अब तौसीफ की मैया मेवात से, उनको वहाँ का कल्चर पता है, बिकॉज वहाँ तो रूटीन है। जस्टिस पवन की रिपोर्ट है कि वो दलितों का कब्रिस्तान बन चुका है। 200 दलित परिवारों को फोर्स्ड कन्वर्जन करा गया। ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल क्या होगा वो आप इमेजिन करो। मतलब वहाँ तो लड़कियाँ उठा ली जाती हैं। 4 मुसलमान एक लड़की को उठा के ले गए नूह में और उसका रेप करा मुस्लिम पुलिसमैन के घर। ये माहौल है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे पुलिस हलफनामा देती है कोर्ट में कि हम वहाँ पे सेफ नहीं है। तो आप माँ का थॉट प्रोसेस, और आप नोटिस करो ये दिस इज नॉट आइसोलेटेड। नॉर्मली होता है ना, बच्चा गलती करता है, पेरेंट्स के पास जाते हो कि अपने बच्चे से बात करो। यहाँ तो पेरेंट्स का भी सेम माइंड सेट है। आदिल डार पुलवामा का जिहादी जिसने 44 बम ब्लास्ट में 44 जवान जिसमें मरे, उसके बापू से बात करो, वो आर्मी को ब्लेम कर देता है। उमर खालिद, उसका तो बाप खुद ही सिमी का फाउंडर है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। शर्जील इमाम जो असम को काट के पाकिस्तान बनाने की बात करता है, जो जिन्ना का सपना था, जो असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए। उसका बापू वो कह रहा है मेरे बच्चे को वो करा जा रहा है, परेशान करा जा रहा है। बुरहान वानी वो टेररिस्ट, उसके बापू वो टीचर है, उसका थॉट प्रोसेस वही सेम है। हिंदुस्तान से आज़ादी बुरहान का ही नहीं है, ये सबों का मकसद है, आपका भी। हमारा भी। मतलब ये किस्से पाकिस्तान में सुनते थे कि ना 2 क्रिश्चियन लड़कियां थी, उन्हें मुस्लिम अगवा करके ले गए और धर्म नहीं बदला उन्होंने तो उनको मार के गटर में फेंक दिया। ये हिंदुस्तान में हो रहा है अब। वहां इसलिए हो रहा है कि इस्लामिक स्टेट है, वहां तो बना ही इस काम के लिए है वो। और इंडिया में हम इसलिए होने दे रहे हैं कि यार ये सेकुलर स्टेट है। पता नहीं फर्क क्या है दोनों में। शायद यही है कि वहां पे स्लॉग ओवर चल रहे हैं और यहाँ पे मिडल ओवर चल रहे हैं, चीज वही हो रही है। यहाँ टुक टुक करके करा जा रहा है, सिंगल सिंगल लेके, वहां पे सीधे चौके चक्के मारे जा रहे हैं, पूरे गांव के गांव कन्वर्ट करे जा रहे हैं। कुछ केस में होता है कि बात शादी तक भी पहुंच जाती है। अब शाकिब मिला एकता देशवाल से अमन बन के, वो अपना नाम इस्लाम भी रख सकता था, बिकॉज इस्लाम ऑल्सो मीन्स पीस, अमन, पर पता नहीं क्यों नहीं रखा। खैर, तो अमन बन के मिला, एकता को प्यार हो गया, वो बक के शादी कर ली। उसे पता ही नहीं कि ये शाकिब है। फिर एक दिन ईद के दिन वो अपने पेरेंट्स से मिलाने ले गया एकता को, और वहां पे एकता बड़ी सरप्राइज कि यार ये अमन, तुम कब से फेस्टिवल मनाने लग गए? दिवाली पे तुम बोलते हो कि अरे कुत्तों को शोर से परेशानी होगी तो पटाखे नहीं जलाते, होली पे बोलते हो कि अरे रंग से परेशान हो जाएंगे कुत्ते तो होली नहीं मनाते, और आज तुम ईद पे बकरे काट रहे हो। तो एकता कहती, अमन आर यू अ लेफ्टिस्ट? तो अमन बोला, नहीं, आई एम शाकिब, आई एम मोमडन। और एकता को समझ ही नहीं आया ये क्या हुआ। तो लड़ाई होगी इस बात पे, वो छोड़ने उड़ने की बात करने लग गई। तो शाकिब ने अपने फ्रेंड्स वगैरह बुला लिए, बिकॉज शाकिब डरा हुआ था, और उनके साथ मिलके एकता को भंग कर दिया। इसमें इसका पूरा घर शामिल था, शाकिब, इसका पिता, इसका भाई, इसकी भाभी। जैसे जेएनयू में चल रहा था, इन्होंने एकता के कर दिए। इंस्पायर हो गए होंगे यार, बिकॉज आप देखो वहाँ के स्कॉलर्स इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं तो लोग इंस्पायर तो होंगे। तो एकता का लेफ्ट हैंड काटा जैसे जिन्ना ने वेस्ट पाकिस्तान काटा था, फिर राइट हैंड काटा जैसे ईस्ट पाकिस्तान काटा था, और सर भी काट दिया जो 47 के बाद से काटने की कोशिश हो रही है पर कर नहीं पाए हैं। तो सर काट के तो नदी में बहा दिया और बॉडी पार्ट्स काट के ज़मीन में दफना दिए। और रवीश इस पे करते ही नहीं स्टोरी, बिकॉज रवीश को लगता होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा होगा अभी शाकिब, है ना, नाइट्रोजन साइकिल पूरी हो जाएगी, जलाई भी नहीं बॉडी उसने। शाकिब इज एन ऑर्गेनिक फार्मर। आपको लगता है कि शाकिब को सज़ा हुई होगी? शाकिब को बेल हो गई है। काफ़ी लोग गुस्सा होता है ना कि नरसिंह आनंद
के लिए रैली निकलती है सर तन से जुदा, तो कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती पुलिस? यहाँ शाकिब ने तो सर तन से जुदा कर दिया, तब बेल होगी, वो तो डिमांड कर रहे हैं। और आप देखो आउटरीच इस पे नहीं होगी कि एक लड़की जिससे हिंदू नाम रख के शाकिब मिला, उसको धोखा दिया और बाद में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए लिटरली, इस पे आउटरीच इस पे होगी। अरे आप लव जिहाद कैसे बोल सकते हो? जिहाद तो इंटरनल स्ट्रगल होती है, तो हम कब मना कर रहे हैं? जिहाद इज इंटरनल स्ट्रगल। भाई हिंदुस्तान को काट के पाकिस्तान बनाना भी तो इंटरनल स्ट्रगल ही थी, कोई बाहर के लोग तो थे नहीं। सैफ अली खान के परदादा जब जिन्ना को चिट्ठी लिख रहे थे कि मुझे भी पाकिस्तान में मिला लो, मैं यहाँ पे सराउंडेड हूँ हिंदू मेजॉरिटी से, तो वो इंटरनल स्ट्रगल ही थी। इंटरनल स्ट्रगल के चलते ही तो हिंदुस्तान का 1/3 हिस्सा एक्सटर्नल हो गया, और वहाँ से अब वहाँ के रेफ्यूजीज हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध वहाँ से जान बचा के अंदर आना चाह रहे थे सीए के थ्रू, तो शाहीन बाग की सड़कों पे फिर इंटरनल स्ट्रगल चालू हो गई। जो चीज़ पाकिस्तान चाहता है 370, उसके लिए यहाँ भी इंटरनल स्ट्रगल चालू रहती है। उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। सीए को लेकर बांग्लादेश में दंगे होते हैं, यहाँ भी इंटरनल स्ट्रगल होती है। इंटरनल स्ट्रगल तो है। बाबर ने मंदिर तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, वो बना के मंदिर को इंटरनल कर दिया, राम मंदिर को, तो इंटरनल स्ट्रगल थी। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के ऊपर ज्ञानवापी बना दिया, उसको इंटरनल कर दिया, काशी विश्वनाथ को, इंटरनल स्ट्रगल थी। उसी तरह हिंदू लड़कियों की जिंदगी में जाके उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कराने की कोशिश करना इंटरनल स्ट्रगल है। भाई कैंसर भी तो इंटरनल स्ट्रगल ही है, एंड इस्लामिज्म इज कैंसर। तो बात टर्मिनोलॉजी की नहीं है, बात यह कि हो क्या रहा है। अब हमें क्या पता, कुछ लोगों के लिए हो सकती है यार इंटरनल, अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी होती है सबकी। इलॉन मस्क जो है वो इंजीनियर है, रॉकेट बना रहा है, ओसामा इंजीनियर, वो बिल्डिंग तोड़ता है, दोनों की इंटरनल स्ट्रगल है, अपनी अलग अलग है। गूगल के फाउंडर लैरी पेज वगैरह वो पीएचडी है, बगदादी भी पीएचडी है, ये आईसिस चलाता है, कैलिफेट बनाता है, दोनों की अलग इंटरनल स्ट्रगल है। गांधी जिन्ना दोनों वकील थे, दोनों की इंटरनल स्ट्रगल अलग थी। तो इशू टर्मिनोलॉजी का नहीं है, आप इसे एक्सटर्नल स्ट्रगल बोलो, इंटरनल स्ट्रगल बोलो, जिहाद बोलो, मत बोलो। अरे भैया मर तो हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लड़कियां रही हैं कन्वर्ट ना करने के लिए। अब छुरी तरबूज पे गिरे या तरबूज छुरी पे गिरे, कटना तो तरबूज ही है। मर तो काफिर लड़कियां रही हैं कन्वर्ट ना करने के लिए। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो लेफ्ट वाले लोग हैं, इतनी सारी डेड बॉडीज होने के बाद भी बोल देते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर रही हैं, चॉइस है। और ये सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज इंडिया की जो लेफ्ट है ना और इस्लामिक राइट, इन दोनों का निकाह हो चुका है, और निकाह की प्रीकंडीशन आप जानते हैं, कन्वर्जन। तो लेफ्ट वाले जो हैं दे आर ऑल मेंटल कन्वर्ट्स, इसलिए इनको पॉलीगैमी में इक्वालिटी दिखने लगती है, निकाह हलाला में विमेन एम्पावरमेंट दिखने लगती है, बुर्का चॉइस दिखने लगती है, माइनर लड़की किडनैप हो जाए उसमें प्यार दिखने लगता है, और फोर्स्ड कन्वर्जन उसमें भी चॉइस दिखने लगती है। इनका तो काम ही है जिहाद पे पोछा मारना, कि हर घर से अफजल निकलेगा, हम पोछा मारेंगे, हम बेल दिला देंगे, हम कोर्ट में केस लड़ लेंगे, हम अफस्पा हटवा देंगे। और ये निकाह बहुत पुराना है। 1946 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, विच वॉज सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम फॉर पाकिस्तान, तो सीपीआई के जो भी लीडर्स थे, आपके ईएमएस, नंबुरुद्दीपाद, उन्होंने जिन्ना का सपोर्ट करा था कि हम तहे दिल से मुस्लिम लीग का सपोर्ट करते हैं। ये केरला के सीएम रहे, इनके नाम पे स्टैंप निकले हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कभी कभी जो सीपीआई का झंडा नहीं है, उसमें जो चांद है वो तो पाकिस्तान का है और आरी इनकी है, या वाइसी वर्सा। सीपीआई वाले इन्होंने बाकायदा रेजोल्यूशन निकाला कि हम पाकिस्तान डे सेलिब्रेशंस में हिस्सा लेंगे। तो आज आप देखो ना, जेएनयू में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अरे भाई सरप्राइज वाली क्या बात है?
इनका तो तब से यही चल रहा है। तब ये सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, अब तो खुद ही मांगने लग गए। भाई सोहरावर्दी जब अगस्त 1946 में कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे से पहले स्पीच दे रहा था, स्टेज पे ज्योति बसु बैठे थे। तो आज जब बोलते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और वहाँ पे जेएनयू में कम्युनिस्ट लीडर पहुँच जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, और लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अरे भाई सरप्राइज तो तब होते कि वो ना पहुँचते। ये तो उनकी जो प्री पार्टीजन सोच है उसी को फॉलो कर रहे हैं। और दुख इस बात का है कि जो चीज़ें ऑब्वियस होनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री इतनी वाइट वॉश कर दी गई कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उसका कुछ भी। 1989 में वेस्ट बंगाल में एक सर्कुलर पास हुआ था, एजुकेशन बोर्ड के लिए वहाँ गाइडलाइंस थी कि मुस्लिम रूल शुड नॉट अट्रैक्ट एनी क्रिटिसिज्म, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय मुस्लिम रूलर्स एंड इन्वेडर्स शुड नॉट बी मेंशन्ड। ये जो स्टेट लेफ्ट रूल में था मार्क्सिस्ट वाला, वहाँ पे ऑफिशियल गाइडलाइन थी वाइट वॉशिंग की। तो आप देखो जिस लेफ्ट ने हिंदुस्तान के हिस्सों को पाकिस्तान में कन्वर्ट करने में हेल्प करी, अब हिंदुस्तान की लड़कियों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो उस पर क्यों बोलेंगे? तो बहुत टाइम तो चुप रह के सपोर्ट किया। अब इतने सारे केस हो गए, चुप रहना फिजिबल नहीं रहा, तो उसको वाइट वॉश कर रहे हैं कि लड़कियां अपने चॉइस से कन्वर्ट कर रही हैं, ये कॉन्स्पिरेसी है। फोर्स्ड कन्वर्जन को तो सपोर्ट करेंगे। आप देखो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो लोग फोर्स्ड कन्वर्जन से बच के हिंदुस्तान में आ रहे थे, उनको सिटीजनशिप देने के लिए सीए आया था, उसको भी अपोज करने लग गए। आप नोटिस करो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ के लोग सीए को अपोज कर रहे हैं, यहाँ के लेफ्टिस्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान 370 हटाने का विरोध करता है, यहाँ के लेफ्टिस्ट भी करते हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इनकी आइडियोलॉजिकल निकाह का रिजल्ट है। कोई तो बात होगी, मैं सोचता था यार कि हिंदुस्तान अकेला मुल्क होगा दुनिया का, हम कहते हैं हम पाकिस्तान से सारे युद्ध जीते, फिर भी जमीन हम ही हारे, और पाकिस्तान सारे युद्ध हार के भी जमीन जीत गया। 48 में ऑप्शन थी कि पीओके वाला जो हिस्सा हमारा नहीं है वो हम ले सकते थे, पर नहीं, नेहरू यूएन चले गए, बिकॉज नेहरू ही वॉज अ मेंटल कन्वर्ट। नेहरू बकायदा पटेल को ऊपर चिट्ठी लिख रहे थे, शेख अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर पॉलिटी में एलिवेशन जो है वो मेरे लिए जम्मू कश्मीर के एक्सेशन टू इंडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेहरू वॉज अ मेंटल कन्वर्ट। इंदिरा गांधी कहते हैं 71 का युद्ध जीता उन्होंने, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के कैप्चर करे, उसके बदले मिला क्या आपको? पीओके तो अब भी पाकिस्तान के पास है। ऐसे क्या युद्ध जीते कि मिला ही नहीं कुछ उसके बदले आपको? भाई कारगिल युद्ध जीते, समझ में आता है, जो पीक्स पाकिस्तान ने कैप्चर कर ली थी वापस मिली है। उल्टा पीओके लेना छोड़ो, एंटोनिया माई तो सियाचिन थाली में लेके चली गई थी, ये रख लो, आर्मी को रोकना पड़ा। वो कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मुझे लगता है कि जीत के हारने वाले को सेकुलर कहते हैं। ये इस निकाह का ही आउटकम है कि यहाँ के लेफ्टिस्ट जो है वो पाकिस्तान का इंटरेस्ट हिंदुस्तान से ऊपर रखते हैं, इसलिए वो जिहादियों का इंटरेस्ट आर्मी से ऊपर रखते हैं, इसलिए वो जो जबरन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों को, उनका इंटरेस्ट उन लड़कियों से ऊपर रखेंगे। ये इनकी आइडियोलॉजिकल निकाह का आउटकम है, बिकॉज लेफ्टिस्ट्स इन इंडिया आर मेंटल कन्वर्ट्स, दैट इस्लामिक राइट विंगर्स। तो ये तो बोलेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये तो पुलवामा को भी इनसाइड जॉब बता रहे थे अपने अब्बू को बचाने के लिए। इनसे पूछना चाहता हूँ, 300 सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे? हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे? तो इनके कहने से क्या होता है? कानून बन गया होता तो निकिता आज शायद जिंदा होती। तो अभी भी जल्दी कानून बन जाए तो जो और निकिता बनेंगी आगे, उनको बचाया जा सकता है।